मस्त। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो आज बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे सर, उसके जीवन के ऊपर, बुद्ध के जीवन के ऊपर। कैसे एक राजा का बेटा एक सन्यासी बना, कैसे उसने अपने सिद्धांत दिए, कैसे वो एक बड़ा समाज सुधारक बना, कैसे उसने एक इतना बड़ा पंथ स्थापित किया या धर्म स्थापित किया, और कैसे वो भगवान कहलाने लगे। उनके जीवन की यात्रा शुरू से लेकर आखिरी तक, और जो समाज में बताया जा रहा है, या और उसके अलावा जो उसके जातक कथाएं कहती हैं उनमें भेद, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में बताइए सर। मतलब पहले तो ये सबसे पहले तो ये तथ्य जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किस बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जो ग्रंथ है उसमें भी 28 बुद्धों का जिक्र आया, लेकिन फिर भी 3 बौद्ध मुख्य हैं, बुद्ध जो बोलते हैं जिसको हम जिसका जिक्र करेंगे वो आखिर वाला बुद्ध है, बिल्कुल जो अंत में जो बुद्ध हुआ है। अब समय काल क्या रहा? कोई उसको सिद्धार्थ बुद्ध बोल देते हैं, कोई जो गौतम बुद्ध बोल देते हैं, और उसका समय जो निर्धारित जो किया गया है, उसके समय का निर्धारण भी हमने खुद नहीं किया है, उसके समय का निर्धारण भी विदेशियों ने ही किया है, हमने नहीं किया उसका। तो श्रीलंका में एक कोई भिक्षु आए थे, और वो भिक्षु भी क्योंकि जो विदेशी प्रचारक, मिशनरी प्रचारक जो थे भारत में जो आए थे, उनका एक षड्यंत्र था, क्योंकि सनातन संस्कृति का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। तो फिर उन्होंने अपने आदमी प्लांट किए थे, बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी, सिखिज्म में भी, हिंदू में भी, अपने अलग अलग जो है उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनके खुद के आदमी थे। तो ऐसे श्रीलंका में कोई डेविड था कोई व्यक्ति, उसको बौद्ध बनाया था उन्होंने। अनागारिक धर्मपाल नाम है उसका, अनागारिक धर्मपाल, उसको इम्प्लांट किया था। ये आज की बात नहीं, थोड़ी काफी पुरानी बात है। और उसने फिर जो प्रचारित किया ना, उसने ही निर्धारित किया था कि भी बुद्ध की जो तिथि जो होती है ना, वो अंतिम बुद्ध जो था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व, ऐसा कुछ उसने बताया था। और उसके बाद में जो कुछ भी आज चल रहा है, जो नवबौद्ध जिसको बोलते हैं, वो नवबौद्ध भी उन्हीं के अनुकूल है। और उनका एकमात्र उद्देश्य यही था, सनातन धर्म और संस्कृति और हमारे जीवन मूल्य जो होते हैं उनको बदनाम करना, उनका उपहास उड़ाना, उनको नीचा दिखाना, ये उनका उद्देश्य था। तो हम अंतिम बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, जो कि मिली जुली सामग्री है, क्योंकि तीनों बुद्ध जो होते हैं उनकी सामग्री इतनी आपस में इतनी मिला दी गई है, तो निश्चय करना काफी मुश्किल है। उसके लिए हमें इनके सारे के सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ में उस समय के काल में जो और ग्रंथ जो लिखे गए थे उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी गहराई में हम नहीं जा रहे, हम तो जो प्रचलित मान्यता जो होती है, वो अंतिम बुद्ध जो था उसके जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे मामूली से, इसके जन्म के दिन से लेके और आखिरी तक चर्चा। तो कहा यह जाता है कि इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और शाक्य राजा थे वो, शुद्धोधन शाक्य राजा थे। और इनका वंश वही था जो भगवान श्री राम का वंश है, क्योंकि भारत में 2 वंश प्रचलित रहे शुरू से ही, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश। ये सूर्यवंशी ही थे, भगवान राम की परंपरा में आते थे, इक्ष्वाकु वंश जो बोलते हैं। तो 563 ईसा पूर्व में कहते हैं इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं जन्म होने से पहले, यानी जन्म होने से पहले ही पाखंड शुरू हो चुका था। ज्योतिषियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ऐसे ऐसे आपके यहाँ जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो 2 संभावनाएं बताई थी उसकी। एक संभावना तो ये है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और चक्रवर्ती सम्राट यदि नहीं बना तो फिर क्या बनेगा, वो वैरागी हो जाएगा, साधु बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो यही बात उनके दिमाग में घूम रही थी, उनके माता पिता की। तो खैर जैसे भी हो हुआ भी, होने के बाद में ये होते ही उन्होंने फिर इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा, वो जो भविष्यवाणी जो की गई थी कि भाई कम से कम ये वैरागी या साधु सन्यासी ना बने, बस राजा बनेंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी, क्योंकि भारी समाज से उसको पूरी तरह से काट दिया था। भारी परिवेश या भारी समाज, बाहर क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो उससे पूरी तरह से काट दिया था। तो जहाँ तक तर्क वितर्क की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, इस तरह की बातों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। तो जो ही वो बोला थोड़ा सा बड़ा हुआ, या 5-6 जैसे भारत में पहले से था भाई 7 या 8 साल का बच्चा जो हो जाता है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा घर में शुरू होती है। तो उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी पूरी घर में की गई थी, उसके लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई थी। तो कहते हैं एक ब्राह्मण को ही नियुक्त किया गया था, और ब्राह्मण का नाम क्या था, विश्वामित्र नाम था उसका। उस विश्वामित्र के देखरेख में उसकी शिक्षा हुई थी। और कोई कहे कि वेद या ब्राह्मण या उपनिषद या दर्शन शास्त्र उसने नहीं पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उनका अपूर्ण ज्ञान था, उनको अपूर्ण पढ़ाई हुई थी। अब एक बंद कैटेगरी में क्या कर लोगे आप? एक बात ये, दूसरी बात, आप बाहरी समाज से किसी को काट दोगे तो कम से कम एक शिक्षा जो होनी चाहिए ना, बाहरी प्रवेश की शिक्षा जो होनी चाहिए, उसको जो आदमी फेस जो करता है वो तो उसके पास थी ही नहीं। तो ऐसे करके उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी, तो वो शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं थी। और ऐसे करते 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 भाई 16 साल की उम्र में आयु में उनका विवाह हुआ था। और विवाह का भी बड़ा विचित्र प्रसंग है इनका। उनका विवाह जो हुआ, यशोधरा नाम की लड़की से विवाह हुआ, वो यशोधरा थी कौन? बड़ा आपको सुन के हंसी आएगी। वो उसकी फुफेरी बहन थी। सनातन धर्म में आज भी ऐसा नहीं करते हैं, अपने 3 है या 7 है उनको बचाते हैं और फिर शादी कर दी। और उनके यहाँ तो बताते हैं ऐसा भी होता था, अपनी सगी बहन के साथ में भी शादी कर लेते थे। हाँ, बड़ा विचित्र है। उनके परिवार में ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ। तो उसके साथ में उनका विवाह हुआ था 16 साल की उम्र में। और कुछ दिन के बाद में कहते एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी उनको, जिसका नाम राहुल था। तो चलते चलते कहते हैं थोड़ा सा उसको बाहर घुमाना शुरू किया। वो एक अलग कहानी है कि भाई उसके पिताजी ने ध्यान रखा कि भाई ऐसे 4 आदमियों से उसको बचा कर रखना है। कोई मरा हुआ व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है या कोई सन्यासी व्यक्ति है, ऐसा कुछ बातें आती हैं कि उनसे बचा कर रखना ताकि सन्यासी न बन जाए। ऐसी भी चर्चाएं चलती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा करते करते उसका जीवन फिर क्या हुआ, 20 साल का हुआ। और वहाँ उनके शाक्य वंश में एक परंपरा थी कि 20 साल का व्यक्ति जब हो जाता है तो वहाँ उनको कुछ जिम्मेवारियां दी जाती हैं समाज की। बड़ा विचित्र है, उस जिम्मेवारी को जो व्यक्ति पूरा करेगा तो ठीक, और जो व्यक्ति उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं करता था उसके लिए 2 प्रकार की बातें होते थे कि या तो उसको फांसी की सजा होगी या उसको सन्यासी या वैरागी बनना पड़ेगा। जबकि क्यों, वो बुद्ध जो था या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो था, इतना मतलब कहते हैं उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उसके शान शौकत के लिए, वैभव विलास के लिए, भोग के लिए, सब कुछ चल रहा था बेहतर, सारी चीजों की व्यवस्था बेहतर। और विशेष तौर पर लड़कियां विशेष तौर पर होती थी उसके लिए। तो एक ऐसे मतलब एक भोगपूर्ण वातावरण में, विलासता के वातावरण का जो है पालन पोषण हुआ था। तो कहते हैं 20 साल की उम्र में जो व्यवस्था उनको दी गई थी, जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी, उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाए। तो 2 ऑप्शन थे उनके सामने, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर साधु बन जाओ। यहां भी देखो उन्होंने क्या किया, सामना करना यहां भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने, मरना फिर भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं तो मरना नहीं चाहता, मैं तो साधु ही बन जाऊंगा। तो आप देखिए उनका साधु बनना या उनका जो ज्ञान की तलाश में बाहर जाना विभिन्न प्रकार के गुरुओं के पास में, तो आप ये देखो ये परिस्थितिजन्य था या आत्मिक कोई ऐसी प्यास थी उनको, पिपासा थी। आत्मिक प्यास या आत्मिक पिपासा बिल्कुल भी नहीं थी, मजबूरी थी, व्यवस्था थी उसके। परिस्थितियों ने उसको विवश कर दिया, इसलिए बाहर भागा था। एक बात, दूसरी एक और बात थी, वो जिस प्रवेश में जो रहता था उस प्रवेश की परिस्थितियां ही ऐसी थी, जवान लड़कियों को उसके साथ में रखा जाता था। जवान लड़कियों के बीच में राग रंग चल रहा है, नृत्य चल रहे हैं, यानी 24 घंटे वो व्यवस्था उसकी, उसी प्रवेश में ही रहा। तो कहते इतना मतलब परेशान हुआ वो उस प्रवेश से, यार क्या लड़कियां। और बाद में जैसे ये बात आएगी भी कि भाई जब उसने अपने संघ का निर्माण किया तो संघ में नारी का प्रवेश वर्जित था। ये भी यहीं से निकला है, क्योंकि नारी जाति से इतना परेशान हुआ वो, वही रहती थी उसके चारों तरफ। और बुद्ध आखिर तक जब उसने शरीर छोड़ा, उसका निर्माण हुआ, नारी का विरोधी रहा था। ये बात समझ लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा और पहले आते हैं, तो उसने स्वीकार किया कि मैं तो क्या बन जाऊंगा, मतलब सन्यासी बन जाऊंगा, वैरागी बन जाऊंगा। और वो कहते हैं घर उसने छोड़ दिया तभी 27-28 साल के या जो भी जैसे जो बताते हैं। और घर जब छोड़ा तो उसका एक पुत्र राहुल था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बड़ा विचित्र था। देखो अब यदि उसको वास्तविक वैराग्य होता, आत्मिक वैराग्य यदि होता, तो सोचो आप विवाह क्यों करता हो, यशोधरा राशि विवाह क्यों किया उसने? यदि आत्मिक वैराग्य होता तो विवाह से मना कर देता हो, क्योंकि वो शारीरिक भोग की व्यवस्था तो उसके परिवार ने पहले कर रखी थी उसके लिए, तो शादी की क्या जरूरत थी उसको? इसका मतलब उसका वैराग्य जो था, उसका सन्यासी बनना जो था, वो परिस्थितिजन्य था, बल्कि आत्मिक नहीं था। कोई भीतर की उसको ऐसी पिपासा नहीं थी उसको, कोई मुमुक्षा नहीं थी उसको। तो ये करके उसने जो हो घर छोड़ दिया। और घर छोड़ के पहले कहाँ जाता हो, वो जिनके भी संपर्क में आया, वो 2 व्यक्तियों का ज्यादा नाम आता है। एक अडार कलम का नाम आता है, अडार कलम, एक उद्रक रामपुत्र का नाम आता है।
और वो दोनों के दोनों सन्यासी थे। सनातनी सन्यासी थे वो कोई, और वो अलग नहीं थे वो। उनसे उनको जो है लगभग कहते हुए सांख्य की, जो हमारा सांख्य शास्त्र जो होता है, सांख्य दर्शन जो होता है, जो कहता है उस परंपरा को महर्षि कपिल से चली आ रही है, उससे उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, योग की शिक्षा मिली, साधना भी की उसने। तो कहते हैं उसको संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि नहीं मिली ये बात भी गलत है, ध्यान रखना इस चीज को। गलत क्यों है? क्योंकि जिस परिवेश में वो रहा था पिछले 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, वहां पर उसकी व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी, एक जगह ज्यादा टिक नहीं पाता था, उसका मन नहीं लगता था कहीं भी। जहां भी मन लगाने की कोशिश करता वो रंगरास, वो भोग विलास उसको खींचता। तो ऐसा मतलब खिंचा रहा था हमेशा वो, क्योंकि इसीलिए उसकी कहेंगे ना वो पहला आर्य सत्य भी है भाई, सब कुछ दुख है, दुख है, सब कुछ दुख है, दुख है। ये वैसे नहीं कहा उसने, ये सब कुछ दुख है, सर्वम दुखम जो आता है ना, सारा संसार जो दुखपूर्ण है, ये भी कोई पहला आर्य सत्य, ये भी कोई उसकी आत्मिक खोज नहीं थी, ये भी परिस्थितिजन्य था, विवश हुआ था। तो आडार कलाम, उद्र कलाम पुत्र, उनसे शिक्षा ली, उनसे भी नहीं हुआ, फिर और गया। तो इन दो का ही नाम आता है। लेकिन इसके सिवाय भी ध्यान रखना, वो जिन जिन योगियों के पास गया वो सारे के सारे सनातनी ही थे, उसमें जैनी भी थे। जैनियों के पास गया, जिनको निर्ग्रंथ बोलते हैं, उनके पास भी गया था। वो तांत्रिकों के पास भी गया था, वो परिवराजक सन्यासी जो होते हैं उनके पास भी गया था, यानी उसमें आजीविक जो होते हैं उनके पास भी गया था। जो उसको मिला किसी प्रकार सबके पास गया हो। इसका उदाहरण, इसकी समानता एक व्यक्ति से कर सकते हैं। आज ये महाकुंभ जो हुआ था उसमें एक अभय सिंह IIT बाबा, वो कैसे घूम रहा है, तो उससे तुलना कर सकते हैं, ऐसे मतलब घूम रहा था। क्योंकि कहीं भी टिकना नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान चाहे शास्त्रीय हो, ज्ञान चाहे आत्मिक हो, आपको टिकना पड़ेगा। वो टिकने की बात उनमें थी नहीं। तो ऐसे वो धक्के खाता रहा, धक्के खाता रहा, धक्के खाता रहा, और बिल्कुल आखिर में आके फिर कहते हैं उसको इतना परेशान हुआ, वो इतना दिक्कत हुई उसको कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति तो होगी नहीं। आर्य शास्त्रों में, आर्य वैदिक शास्त्रों में या सनातन धर्म में जो बताया गया है ना कि भाई मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, तो कहता मेरे पास तो है ही नहीं। तो कहता हार के फिर वो बैठ जाता है, हार के बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे, जिसका नाम बोधि वृक्ष बोलते हैं। वो बोधि वृक्ष भी उस समय का नहीं, बोधि वृक्ष भी पहले का है। पीपल वृक्ष जो होता है, पीपल की पूजा यहाँ शुरू से होती आई है, वो बुद्ध से शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब वो बोधि वृक्ष जो है बुद्धिज्म का प्रतीक बन चुका है, उन्होंने उसको अपना लिया कि हमारा है, हमारा है। तो कहते उस पेड़ के नीचे बैठ को ध्यान तपस्या वाला कर रहा था। और बताते हैं उसी समय एक लड़की थी सुजाता नाम की। सुजाता ने क्या होता, क्यों बोलो अपनी मन्नत मांग रखी हो, ऐसा मेरा पुत्र उत्तरनिधि हो जाएगा, ऐसा कुछ ये पीपल जो होता है इसकी पूजा वगैरह करूंगी, ऐसा कुछ था उसका। तो उसको उसकी इच्छाएं पूरी हुई, और पूरी होने के बाद वो खीर बना के लेके आई थी, और वहाँ पीपल के पास उसको पूजा पाठ करनी थी। तो देखा वहाँ को साधु बैठा हुआ है, तो उसने देखा कि साधु तो बड़ा कृष्ण बड़ा कमजोर है, उसको बड़ी दया आई, बड़ा करुणा आई उसके ऊपर। तो वो खीर उसको खिलाना चाहिए, उसने वो खीर खाई उसने, और उसने उसको एक वरदान दिया था। कहते ना कि वो सुजाता ने उसको वरदान दिया एक, क्योंकि सुजाता को कहते हैं ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था। सुजाता ने उसको वरदान दिया कि भाई आप इतने कमजोर हो चुके हो, तो ब्रह्मा की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हुई, क्योंकि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो जैसे मेरी इच्छा की प्राप्ति हुई है, मुझे मेरी इच्छा पूरी हुई है, ठीक है, ऐसे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। तो कहते हैं उसके बाद वो खीर वगैरह खाई उसने, और उसके बाद में उसको वो क्या कहते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको, उस पेड़ के नीचे, ऐसा कुछ बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ऐसे मतलब धीरे धीरे करके बात उसकी आगे बढ़ती है। तो जीवन के शुरुआती जो अक्षर होते हैं, ये एक संक्षेप में उसका ये इतिहास है। जैसे हम जो किताबों में जो पढ़ते हैं, एक तो ये इतिहास है, लेकिन एक जो वास्तविक इतिहास है वो बिल्कुल अलग है। जो बातें जो मैं बता रहा हूँ मैंने, ये सारी की सारी उनके ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हो आप। अब इसके साथ में एक बात को और जोड़ूंगा, फिर इसको खत्म करेंगे। जैसे जैनियों का जिक्र किया मैंने, जैनियों को निर्ग्रंथ बोलते हैं, निर्ग्रंथ, ये नेट में भी आ सकता है कुछ का। तो जैन संप्रदाय का भी की जो दीक्षाएं वगैरह जो होती थी, जो साधना वो भी की थी उसने। तो कहते हैं इनका जो एक सबसे प्रतापी राजा जिसको मानते हैं, कौन था वो? अशोक। अशोक ने एक समय बताते हैं 80,000 जैनियों की हत्या करी थी। बंगाल में 80,000 जैनियों की हत्या करी थी। वो वही किसका अनुयायी था? वो बुद्ध का ही अनुयायी था, जिसको कहते हैं करुणा का अवतार। ये हो
तो जैसा हम देखते हैं वैसा है नहीं। और वो किस बात का दंड मिला था उसको? वो 80,000 व्यक्ति क्यों मारे गए थे? बताते हैं, कोई चित्रकार था और चित्रकार ने एक तस्वीर बना दी, चित्र बना दिया। चित्र में क्या दिखाया गया था? भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को किसके सामने झुकता हुआ दिखाया गया? जैन महावीर के चरणों में झुकता हुआ दिखा दिया। तो उसको इतना गुस्सा आया, वो गुस्से का बदला लेने के लिए कहते हैं काट डाले सारे के सारे 80,000 जैनी, क्योंकि वो चित्रकार जैनी था, वो भगवान महावीर का भक्त था। तो 80,000 व्यक्ति का कत्लेआम कर दिया। तो ये कितना क्रूर था, कितना हिंसक था, कितना वायलेंट था, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसकी बहुत लंबी कहानी है इसकी। अरहत मिलने के बाद वो कहाँ गया है उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। अलग से करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है सुनने, क्योंकि बड़ी वीडियोस वगैरह को सुनते नहीं है। समापन करते हैं कि मतलब कहाँ तक उसने, जब उसकी शुरुआत करी थी आगे फैलाने की, तो वहां तक उसका समापन करते हैं, को किससे मिला है और उसके बाद में उसने फैलाया था। बस उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहते हैं निर्माण हुआ उसका। और उसके बाद में, क्योंकि देखो सीधी सी बात होती है, हमें कुछ प्राप्ति जब होती है हम उसको बांटने के लिए तत्पर होते हैं, बांटते हैं हम उसको। करुणावान व्यक्ति होता है या ध्यान की उपलब्धि जिसको हो जाती है, तो इतना एक फूल की तरह हो जाता है, जैसे फूल की गंध फैलती है, तो मतलब उसको बांटना चाहता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद में सबसे पहले वो एक कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था, उससे मिला था। और फिर उसने 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम दीक्षा दी थी। ध्यान रखना, वो भी ब्राह्मण ही थे, आर्य वैदिक ही थे, उनको दीक्षा दी थी उसने कि भाई। और वहीं से उनका जो शुरुआत हुआ था, जहाँ जैसे घूम के आए हो आप बनारस में, तो उसके बाद में फिर वो ये चीजें आती हैं, संघ का निर्माण, सारी चीजें बाद में आती है सारी की सारी। वहां से उसने फैलाना शुरू किया था। लेकिन ये इसके बात ध्यान रखना, इसके साथ साथ में शुरू से जब उसने संघ की स्थापना करी, जिसको धम्म बोलते हो, ये धम्म तो उसने इसलिए बोल दिया, पाली में बोलते धर्म को ही धम्म बोलते हैं। तो सनातन धर्म या संस्कृति के जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी सिंबल्स वगैरह हैं, उसने उन्हीं का सहारा लिया है और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उसने जितने भी हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है, किसी को ले लो आप, धर्म उसको ले लो आप, ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया उसने, इसको ले लो आप, या ध्यान जो होता है, मेडिटेशन जो होती है, जिसको विपश्यना बोला उसने, उसको ले लो आप। यानी इतने पहलू हैं जीवन के, उसने हर जगह, वेद का है जैसे उसका है, जैसे ब्राह्मण का है उसका है, जैसे उपनिषद का है जैसे इसका है, हर चीज का उसने दुरुपयोग किया है। और इसके बीच में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको मैं, वो वर्ल्ड को इसमें जोड़ने की है। जब वो ऐसे धक्के खाता घूम रहा था ना, भटकता हुआ, तो कहते हैं उसको क्या हुआ, इतना खिंच चुका था, इतना परेशान हो चुका था वो। बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या होता, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वहां से कोई कृष्ण के गीत गाता हुआ गुजर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाता हुआ गुजरी, औरतें गांव की। और वो गांव की औरतें क्या गा रही है अपने गीत में, लोकगीत में, कि भाई जीवन जो होता है ना, एक जीवन एक वीणा के समान है, और उस वीणा के तारों को आप ज्यादा खींच दोगे तो तार टूट सकते हैं, और लूज रखोगे, ढीला रखोगे तो संगीत नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि वीणा से आपको, यानी जीवन रूपी वीणा से आपको संगीत निकालना है, तो वीणा के तारों को मध्यम रखो। ये बड़ी विचित्र बात है। और भगवान बुद्ध ने जो इतना मतलब जी रहा था ना जीवन, एक स्ट्रेस का, खिंचाव का, तो फिर वो औरतें, जो ग्रामीण की औरतें जो थी, उससे उसको शिक्षा मिली थी, अरे ये है, मैं तो अतियों में जी रहा था, एक्सट्रीम में जी रहा था मैं तो ये औरतें सही कह रही हैं। वो गांव की बिल्कुल देहाती औरतें थी, उससे उसको ये सीख मिली थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गीता में मध्य मार्ग पहले से ही आया हुआ है, भगवान बुद्ध से भी हजारों साल पहले वो आया है। जैसे श्लोक आता है ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से, एक श्लोक का अध्याय से ये है, इसमें यही बताया गया है। या और आता है सुख दुखे समय कृत्वा, ये भी आता है। तो ये मध्यम मार्ग जो होता है, मिडिल पाथ जो होता है, इसकी शिक्षा पहले से ही गीता में भी मौजूद है, हमारे उपनिषदों में मौजूद है, हमारे वेदों में मौजूद है। लेकिन बुद्ध ने जो शिक्षा इसकी मध्यम मार्ग की जो ली थी, जो उसकी साधना जो चल रही थी, वो जो भटक रहा था, जो घूम रहा था, उसी के दौरान औरतों से मिली थी उसको। ये उसकी खुद की खोज नहीं थी, ये भी ध्यान रखो आप। ये मध्यम मार्ग की खोज उसकी खुद की नहीं थी, ये भी गांव की जो अनपढ़ ग्रामीण जो औरतें थी, जो कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण के नाम का लोकगीत जो गा रही थी, उनसे उसको ये शिक्षा मिली थी। तो आज इतना ही, करते हैं, किसी अन्य विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे।
इसी और ये से चर्चा चलती रहेगी।